द ट्रुथ ऑफ द शेयर मार्केट चैनल में आपका स्वागत है। मैं भवनेश अग्रवाल। नमस्कार दोस्तों, मैं ये पूरी कोशिश करता हूँ कि इन्वेस्टर्स की पूरी तरह मामला समझ में आवे और उसके हर छुपे हुए रहस्य को जितना मेरे को मालूम है मैं बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन करूँ। और बहुत से जो व्यूवर्स हैं उनका एक रिक्वेस्ट आती है, सजेशन आता है मेरे पास में, अक्सर आप स्क्रीन पर डालें, सब अक्षर दिखावें, सब वीडियो घटिया क्वालिटी का। अरे भाई, वीडियो घटिया बढ़िया क्या होता है, मेरी आवाज़ क्लियर है ना। और ये जो टीवी पर दिखाते हैं ये भी समझ में नहीं आते हैं, पढ़ ही नहीं पाते हैं, झपकी मारते हैं, एक फॉक्स मारते हैं, ले जाते हैं उसको खर्च। आप आधे घंटे लगातार टीवी देखते रहिए, एक ही मामले को देखो, समझ में नहीं आएगा। चाहे वो 10 बार रिपीट कर देते हैं उसको, लेकिन पढ़ नहीं पाता आदमी। यानी एक सेकंड तो ठहरा मैं, एक सेकंड भी नहीं ठहरा। और जो यूट्यूब के ऊपर भी जो दूसरे जो यूट्यूबर्स महानुभाव हैं वो दिखाते हैं, स्क्रीनर की कॉपी की दिखा देते हैं, लेकिन वो इतने बारीक अक्षर होते हैं और वो इतनी सी देर के दिखाते हैं कि आप पढ़ ही नहीं पाते। इतने सारे फिगर्स को आप कैसे पढ़ोगे? उनको पढ़ने में 10 मिनट चाहिए, 10 से 15 मिनट चाहिए उसको पढ़ने और समझने में। तो ये कंसेप्ट गलत है, मैं आपसे बता रहा हूँ। आप स्क्रीनर जो साइट है moneycontrol.ca, ये 2 बेस्ट साइट्स, इन पर आराम से तसल्ली से खोल के उस कंपनी के डाटाज को देख लीजिए। क्या दिक्कत है उसमें बताओ? खूब एक बार देखिए, 10 बार देखिए, उनका परसेंटेज निकालिए, ग्रोथ निकालिए, सेल की ग्रोथ निकालिए, प्रॉफिट की ग्रोथ निकालिए, परसेंटेज मार्जिन की ग्रोथ निकाल लीजिए, कितनी ग्रोथ आ रही है मार्जिन्स में भी। ये सब चीज़ें आप तसल्ली से देखिए, बैलेंस शीट को देखिए, सारी चीज़ें तो दिखाते भी नहीं। नाउ इट इज़ ए फैशन ओनली, ये विंडो ड्रेसिंग है, इसके अलावा कुछ नहीं है। जो सच्चाई है वो मैं कह रहा हूँ आपसे, मतलब। तो अब खैर ये तो बात ये हो गई, और मेरी बात का आप अदरवाइज ना समझे, मैंने कोई डांट नहीं पिलाई है। मैंने खाली आप लोगों को ये कहा है कि ये जो अनवांटेड जो चीज़ें उनको नहीं, आप सीरियसली देखेंगे मेरे इसको वीडियो को, दैन यू विल नो एवरीथिंग। कि इससे बढ़िया लेक्चर तो भाई कोई मेरे ख्याल तो रेयर ही होगा। मतलब मैंने सैकड़ों कॉन्फ्रेंस से हज़ारों कॉन्फ्रेंस अटेंड किए हैं, अभी भी मैं अटेंड करता हूँ। बड़े बड़े लोगों से मैं बात करता हूँ, मेरे भी मतलब बहुत बड़े बड़े आदमी आते हैं, मैं भी उनके पास जाता हूँ, कई बातें होती हैं, लेकिन इतना डिटेल्ड में, इतना विस्तृत रूप से उसके हर एस्पेक्ट को कौन क्लीन करता है? कोई भी नहीं करता। ये बीड़ा मैंने इसीलिए उठाया है कि मैं एक रोष नहीं फेंक सकता। कई लिख देते हैं साहब ये बकवास है, तो खैर मुझे उससे कोई बुरा नहीं लगता, लेकिन मुझे उनके बुद्धि पर तरस आता है। खैर हम क्यों नाराज़ करें किसी को? जो जाही की भावना सो ताही के पास। रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने लिखा है कि जिन मूर्त देखे तिन माही, जाकी रही भावना जैसी, जिन मूर्त देखे तिन माही। तो ठीक है, हमको क्या दिक्कत है? अगर कोई आदमी नहीं सीखना चाहता मत सीखे, वी हैव नो गॉट नो ऑब्जेक्शन। ये इतना जो साफ सुथरा, बहुत, मैं अब ज़्यादा बड़ाई मैं मेरी नहीं करूँगा, अच्छा नहीं लगता, ठीक नहीं लगता। ये तो बड़ाई है, बड़ाई आप लोग करें और सजेस्ट करें आप लोग। मेरी कोई कमी है ना? मेरे जो मैं स्पीच देता हूँ, जो मैं कंटेंट्स बताता हूँ, उसमें कोई कमी है तो आप बताइए, आई विल वेलकम दैट। एंड ठीक है, मैं इंसान हूँ, मुझसे भी कमी रह सकती है, कोई ऐसी बात नहीं है। तो दोस्तों ये बात। अब रही सवाल ये है, अब हम किस सब्जेक्ट पर चर्चा करें? आज की चर्चा का विषय होगा SME IPOs एंड लिस्टेड शेयर्स ऑफ SME। ये बहुत गर्मा गर्म चर्चा का विषय है, न्यूज़ में भी विषय है, एक बहुत लंबे समय से चर्चा होती रही है लोगों के बीच में। और मैं जहाँ भी गया, चाहे बॉम्बे गया, चाहे कलकत्ता गया, चाहे दिल्ली गया, चाहे बेंगलोर गया, मुझसे लोगों ने ये सजेस्ट किया कि साहब आप इसमें SME में काम क्यों नहीं करते शेयरों में? तो मैंने कहा कि भाई अब ये मुझे ना तो इसका लिटरेचर अवेलेबल है, ना इसमें कोई न्यूज़ फ्लो है, ना इनके कोई रिजल्ट पब्लिश होते होंगे कहीं, मैंने कोई ध्यान नहीं दिया ज़्यादा, और ना इनके प्रमोटर की बैकग्राउंड हमें मालूम है। मैं ये नहीं कहता कि सारे प्रमोटर गलत हैं, सारे प्रमोटर नहीं, बहुत अच्छे लोग भी हैं और जिन्होंने बहुत अच्छी प्रोग्रेस की, और वो
एसएमए प्लेटफॉर्म से मेन प्लेटफॉर्म जो एनएसई बीएसई का, उस पर भी शिफ्ट हुए हैं उनके शेयर। वो शिफ्ट जब भी हुए हैं ना जब उन्होंने सफलता की बुलंदियां छुई हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं है, मैं ये नहीं कहता कि खराब है, लेकिन सवाल ये है कि हमको कैसे पता पड़े, सूचना तंत्र ट्रांसपेरेंट वे में हमारे सामने कैसे हो। नहीं है, सूचनाएं नहीं है। आज एक 20-30-40 करोड़ का प्लांट, एक तो आपका 2,000 करोड़ का 5,000 करोड़ का प्लांट लग रहा हो, या 500-700 करोड़ का भी लग रहा हो, और एक आप 20 करोड़ 15 करोड़ का प्लांट लगा रहे हो, एक आध ट्रक माल रोज रोक के चला जाता हो, आपको कैसे पता पड़ेगा भाई? हल्ला हो जाता है, मीडिया रिपोर्ट करता है बड़ों के लिए, तो ये है वो है, इंटरव्यूज आते हैं। तो ये एक तो ये स्थिति स्पष्ट नहीं, ये कमी है, इसलिए इसके शेयरों में। दूसरी बात है, ये छोटे छोटे आईपीओज आते हैं, तो अब इन छोटे आईपीओज में क्या बड़ों में अलॉटमेंट नहीं आता, छोटों में कहाँ से आएगा? प्रीमियम खोल देते हैं, शानदार प्रीमियम हो जाता है इसका। वो प्रीमियम 50 रुपये में शेयर आ रहा है, प्रीमियम खोल दिया 150 रुपये, लोग टूट के पड़ते हैं। 400 टाइम 300 टाइम सब्सक्राइब हो रहे हैं। अब सब्सक्राइब होने में अगर मान लो लिस्टिंग, पहली बात तो अलॉटमेंट ही नहीं आ सकता, देखो अच्छा अमाउंट भी भारी लगता है, इसलिए ये कोई वाइबल नहीं है आईपीओ। एसएमई के आईपीओ में लगाना कोई वाइबल नहीं है। मैंने भी एक स्टेज थी लगाना शुरू किया था आज के 2-2.5 साल पहले, लेकिन भारी पैसा लगाया, आया कुछ भी नहीं, 1 रुपया भी नहीं मिला मुझे, मैंने बंद कर दिया स्टॉक। और फिर ये भी प्रॉब्लम थी जो मैंने प्रॉब्लम्स बताई। मतलब मार्केट में ज़्यादा जिस चीज़ में चर्चा है या जिसमें ट्रांसपेरेंसी उपलब्ध है, जिसमें न्यूज़ फ्लो उपलब्ध है, जो बहुत बड़े मैनेजमेंट के पास है, बड़ों के पास ही हाई टेक्नोलॉजी की, बड़े मैनेजमेंट्स के हाई कॉन्टैक्ट होंगे, बड़े मैनेजमेंट एक्सपोर्ट कैपेबिलिटी रखेंगे, बड़े अमेरिका, न्यूयॉर्क, लंदन में, जापान में, चाइना में, गल्फ में ऑफिस खोल सकेंगे। आज छोटा आदमी 20-30-40 करोड़ का व्यापारी क्या मतलब गल्फ में या चाइना में, यूएस में ऑफिस खोलेगा? कुछ नहीं खोलेगा। वो तो इवन ये पोजीशन है कि अमेरिका का एक दौरा कर पाना ही उसके लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि अगर अमेरिका जैसे देश में या यूरोप में अगर वो महीने एक बार रह जाए, वहाँ सोच समझ में, कांटेक्ट करने में, बातचीत करने में 1-8 करोड़ रुपए की बत्ती लग जाएगी, इतने उसमें दम ही नहीं माफ सुतर। तो ऐसे कमज़ोर लोगों के शेयरों में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। हालांकि सरकार ने इनको दुनिया भर की सुविधाएं दी हैं, फिजिकल कंसेशंस दिए हैं, सरकार ने कई तरह के लोन फैसिलिटीज़ दी हैं, टैक्सेशन फैसिलिटीज़ दी हैं, और इनको मतलब ये कंट्रीब्यूटर भी हो सकते हैं, एक्सपोर्ट के लिए कंट्रीब्यूटर हो सकते हैं, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट के रूप में कंट्रीब्यूटर हो सकते हैं, और कई कंपनियां मतलब जो एसएमई जो बोर्ड है, एसएमई बोर्ड है, उससे मेन बोर्ड पर भी आई हैं, शिफ्ट होकर के सफलताएं भी प्राप्त की हैं, लेकिन इनमें न्यूज़ फ्लो नहीं, इनमें क्लैरिटी नहीं है। अब मझगांव की है, 2-4 दिन में कोई न कोई न्यूज़ आ जाती है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स की, रिलायंस की, आज रिलायंस की एजीएम होगी, 2 बजे टीवी पर आएगी, मतलब मैं आपसे बता रहा हूँ, कौन काल आएगी, यूट्यूब पे आएगी, उनमें कहाँ है ये बताइए। तो ठीक है, वो ख़राब नहीं है, मोदी जी ने जो कुछ किया है, बढ़िया, एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड है वो, बहुत बड़ा एम्प्लॉयमेंट मिलता है, और जो छोटे जो लोग हैं, स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स हैं, वो उठ के ऊपर आ रहे हैं। मतलब उससे बहुत से जो मेहनती लोग हैं, ईमानदार लोग हैं, और जो खूब मेहनत कर रहे हैं अच्छी तरह से, वो ऊपर उठेंगे, उनको कोई नहीं रोक पाएगा। लेकिन हमको पता कैसे पड़े? देयर इज ए कम्युनिकेशन गैप। और सेबी ने रात को कल शाम को न्यूज़ वो जो एक वो एडवाइजरी जारी की है कि सोशल मीडिया में एसएमई के संबंध में आने वाली टिप्स पर भरोसा ना करें। तो सेबी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक ऑथराइज बॉडी है, उसने भी जो कहा है वो सोच समझ के कहा है। ये नहीं सब गड़बड़ नहीं है, लेकिन वही बात है कि एक मछली तालाब को गंदा कर देती है, सब चीज़ों पर पानी फेर देती है। मैं आपसे बताऊं, आज के 1.5 साल पहले की बात, 1.25 साल मान लीजिए, पिछले साल सन 22 के दिसंबर की बात, नहीं 23 के दिसंबर की बात है, दिसंबर 23 की बात है। माई सन शो में बैठे थे, तो मेरे बेटे ने मुझे बताया कि पापा जी ये एक कंपनी है आईटी की, एसएमई पर लिस्टेड थी। कंपनी के डाटा बहुत जोरदार थे, रिजल्ट बहुत शानदार थे, ऑन रिकॉर्ड। वास्तव का मुझे नहीं पता क्या था,
एक आईटी सेक्टर की कंपनी थी जो क्लाउड और ये सब जो काम करती थी, क्लाउड, डाटा, इंटरनेट ऑफ थिंग्स और ये सारे काम। तो माई सन टोल्ड मी कि भाई ये तो साहब कंपनी बहुत बढ़िया है। मैं कहा भाई कंपनी दिखने में तो बहुत बढ़िया है। और आप देखिए 10 पेड अप शेयर का रेट केवल मात्र 140 रुपये, 125 ही था शायद, 125 रुपये था उसका रेट। तो भाई एक बात बताओ, इस कंपनी की 50 रुपये EPS आ रही है, एनुअलाइज बेसिस पे 50 रुपये EPS है। अब इस कंपनी का जहां ये 100% से ग्रो कर रही है, 100% ग्रोथ वाज शोन इन द रिजल्ट्स। तो 100% से ग्रो कर रही है, 50 रुपये की EPS आ चुकी है। आज के 2-3 साल बाद कितनी EPS होगी, ये तो इन्फोसिस से भी ज़्यादा होनी चाहिए। लेकिन मैंने कहा फिर 10 पेड अप शेयर 140 रुपये क्यों है, 125 रुपये क्यों है? हम ही तो पढ़ने लिखने वाले हैं नहीं, पढ़ने वाली दुनिया बैठी है। मैनेजमेंट के सर्किल में, मैनेजमेंट के कंपनी के क्लोज सर्कल्स हैं, उनके ब्रोकर्स भी होगा कोई न कोई, सबकी नज़रें कहीं का कहीं उठा लिया जाता। तो मैंने कहा 2-4-5 दिन देखते हैं। मैंने कहा आई टोल्ड टू माई सन, ही वॉज वेरी ईगर दैट पापा जी परचेज करो। मैंने कहा वेट और ठीक है, एक सैंपल खरीद के देख लेंगे। 1.5 लाख रुपए में आता है, 1.25 लाख रुपए में आएगा, एक सैंपल खरीद लेंगे, क्या दिक्कत है अगर कैसी को बात होगी। लेकिन 2-4 दिन ठहरो। ये 2-4 दिन में वो 140 चला गया, 125, और उसके बाद में उस शेयर का जो टूटना शुरू हुआ वो टूटता ही चला गया और 25 रुपये पे आ गया उस शेयर से। 25 रुपये पे आके मैंने फिर देखा, उसका अखबार में पढ़ी मैंने एक दिन कि उस मैनेजमेंट के वारंट ऑफ अरेस्ट जारी हो गए, क्योंकि वो जो चेक जारी किए थे उन चेकों का डिसऑनर हो गया है। तो चीटिंग का केस है या कोई बैंक गारंटी नहीं बनवाई, ऐसा कोई झगड़ा था। मतलब बाद में फिर कोई पता नहीं पड़ा क्या हुआ क्या नहीं हुआ, और वो शेयर फिर 15-16 रुपये आ गया था। फिर बाद में बढ़ के 25-26 भी हो गया। लेकिन कुल मिला के बहुत ये है कि ऐसी बातें हैं कि बड़ा इन छोटे जो है ना, वेरी स्मॉल जो है ना, टाइनी जो है, बड़ा दिक्कत का काम। दोस्तों मेरा खाली मैं ये नहीं कहता कोई भी गड़बड़ है, सब अच्छे हैं अपनी जगह, लेकिन वही बात है, एक मछली सबको बर्बाद कर देती है, सबको बदनाम करती है, पूरे तालाब को गंदा करती है एक मछली। अंडर दीज सर्कमस्टेंसेस सेबी की भी एडवाइस है और मेरा भी आप लोगों से निवेदन है, आप लोगों से, कि उन शेयरों में अगर काम करें तो पूरा छानबीन के करें और बेटर उसी में करें। मेरा तो ये कहना है, अगर कोई परिचित हो SME का प्रमोटर और आपको फैक्ट्री या उसका ऑफिस वगैरह ये सब देखने को मिल जाए बाई चांस, तो ही करें, वरना ना करें। बहुत सेलेक्टिव, वेल स्क्रूटनाइज्ड तरीके से काम करें ताकि आपका नुकसान नहीं हो, क्योंकि इसमें है भी 1.5 लाख रुपए से कम का लोट नहीं है। 1.5 लाख रुपया तो लग ही जाता है खरीदारी, नुकसान भी होता है, मोटा होता है चक्कर ही। भाई कोई छोटे मोटे शेयर को तो ठीक है 10-20 हज़ार रुपया एक बार लगा के देख लो, देखें क्या रिस्पॉन्स रहता है इसका, है। लेकिन ये तो बहुत मोटा काम। अब एक स्मॉल इन्वेस्टर को एक लोट भी खरीदेगा तो भी बहुत दिक्कत है, उसमें नुकसान हो जाए तो 1.5 लाख रुपये, 1.25 लाख रुपये, 75,000 रुपया टिक जाए और रकम बर्बाद होती है, आदमी फंसता चला जाता है, फिर एवरेजिंग करता है। तो अंडर दिस सर्कमस्टेंसेस से मेरे विशाल से SME में बहुत ज़्यादा सावधानी की आवश्यकता है। बहुत अच्छे लोग भी हैं इसमें, ऐसा नहीं है कि सब खराब हैं, बहुत अच्छे हैं लोग जो रियल सेंस में एंटरप्रेन्योर है, बड़ी मेहनत कर रहे हैं, आगे बढ़ना चाहेंगे और बढ़ेंगे भी वो आगे, ऐसी कोई बात नहीं। तो दोस्तों मैं आपसे आज तो यही रहने देते हैं, काफ़ी चर्चा हो गई है इस पर, और मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू भाई।